अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग अभी आया हूँ लाहौर और कुछ पुरानी इमारतें आपको दिखाते हैं लाहौर में और बताते हैं ये कहाँ पर वाक़या है। बाज़ के ऊपर तो नाम भी लिखे हुए हैं हिंदी में। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, अभी मैं मौजूद हूँ बादशाही मस्जिद के अहाते में और मेरे पीछे है शाही किला और ये हजूरी बाग। ये तमाम चीज़ें जो मुगलिया दौर में तमीर की गई थी और आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। जो लोग जो सियाह बाहर के मुल्कों से या जहाँ से भी लाहौर आते हैं उनकी कोशिश होती है कि ये एरिया वो ज़रूर देखें। यही वो एरिया जहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक़ उनका मज़ार भी मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जनाब अल्लामा इकबाल का मज़ार है बिल्कुल बादशाही मस्जिद के साथ बाहर, और ये बादशाही मस्जिद का मेन दरवाज़ा, और ये जनाब हजूरी बाग, ये सारा एरिया, और ये पीछे शाही किला जिस तरह का दिल्ली में लाल किला है, यहाँ पे शाही किला इसको कहा जाता है। और ये जनाब अभी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ पुरानी लेकिन अच्छी हालत में लाहौर की इमारतें। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड एरिया है। ये बादशाह मस्जिद जहाँ पर हर वक्त रश रहता है, लोग अपनी फैमिलीज बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं। और ये बिल्कुल सामने गुरुद्वारा साहब डेरा साहब, ठीक है ना, महाराजा रणजीत सिंह की समाध भी इसी में ही वाक़या है। ये बिल्कुल शाही किला, महाराजा रणजीत सिंह की समाध, और ये बादशाह मस्जिद, और ये अल्लामा इकबाल का मज़ार। और इससे फिर दूसरी साइड पे, इस बिल्डिंग की दूसरी साइड पर पुराना लाहौर जिसको अंदरूनी लाहौर कहा जाता है, शाही महल्ला, बाज़ार हुसन, ये सारा एरिया इस दीवार के पार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिंक्स बेचने वाले छोटे छोटे स्टॉल वाले, ये ठप्पे लगते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग है इसकी। ये वज़न आप करवा सकते हैं, बाबा जी बैठे हैं वज़न करते हैं। ये कुछ टोपी जूते ये फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जूसेस आइसक्रीम के जो है ना वो चीज़ें पड़ी हैं, और कुछ ये चीज़ें हैं। और ये पीछे रोशनाई दरवाज़ा, ठीक है ना, ये दरवाज़ा दूसरी तरफ पर जहाँ महाराजा रंजीत सिंह की समाध है उसकी तरफ खुलता है, ठीक है ना। और इस साइड पे बादशाह मस्जिद और हजूरी बाग का एरिया। ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। गर्मी है इसलिए अभी पानी और शरबत के स्टॉल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो शाही किला का मेन दरवाज़ा है इसके बिल्कुल सामने बादशाह मस्जिद है। मुगलिया दौर में ये शाही किला तमीर करवाया गया था। फिर जब महाराजा रणजीत सिंह का दौर आया तो उस दौर में भी इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ की गई, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का भी माल यही था। और उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया तो अंग्रेज़ ने भी इस शाही किले में काफ़ी तब्दीलियाँ की, और उसके बाद फिर आखिरी बार जो तब्दीलियाँ की गई वो ब्रिटिश राज में अंग्रेज़ ने की थी। लेकिन अब जो कि फिर बाद में 1947 को पाकिस्तान इंडिया अलग अलग मुल्क बन के तो ये पाकिस्तानी के हिस्से में आ गया, और महकमा आसार कदीमा अब जनाब इस शाही किला की देखभाल कर रहा है, जबकि जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें भी ये शामिल है, और इसको बाहर से भी फंडिंग होती है इसकी मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस नहीं है, लेकिन आजकल यही एंट्रेंस खुली हुई है अंदर जाने के लिए। बेसिकली इसकी मेन एंट्रेंस इस साइड पे जो बड़ा दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया है, लेकिन ये जो है ना इसको उन्होंने आजकल खोला हुआ है टूरिस्ट के लिए। बेसिकली ये सारी जो इमारत आपको नज़र आ रही है शाही किला की, ऑफ कोर्स शाही किला की है, लेकिन ये ब्रिटिश राज में इसको एक्सटेंड किया गया था। इस इमारत के बैक साइड पे एक बड़ी दीवार है, बेसिकली शाही किला उससे आगे आगे था, लेकिन ये जनाब चौकियाँ बनाई गई थी ब्रिटिश राज में इसकी मज़ीद हिफाजत के लिए। तो ये भी जनाब अभी शाही किला का हिस्सा है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये गुरुद्वारा डेरा साहब और ये महाराजा रणजीत सिंह की समाध है। यहाँ पे ये उसका पुराना दरवाज़ा आज भी मौजूद है। लेकिन ये जनाब यहाँ पर सिख यात्री जो लाहौर में आते हैं, ये वो सारा एरिया है जहाँ पर जनाब आजकल भी विसाखी के सिलसिले में काफ़ी सिख यात्री जो है ना वो पाकिस्तान आए हुए हैं। ये जनाब गुरुद्वारा साहब की बैरूनी दीवार है, काफ़ी इस पर खूबसूरती के साथ जनाब ये नक्शनकारी की हुई है, खालसा निशानात, और इसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं बड़ी आलीशान किस्म की डिज़ाइनिंग पुरानी इमारत। ये ऊपर छोटी छोटी आप देख सकते हैं ये बनी हुई हैं, चौकी टाइप मेहराब बने हुए हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर लाइटिंग की गई है क्योंकि इस वक्त सिख यात्री जो है ना पूरी दुनिया से यहाँ पे आए हुए हैं, और इसकी डेकोरेशन का ख़ास क्या रखा जाता है। ये जनाब
गुरुद्वारा डेरा साहब के मनाजर आपको बाहर से दिखाए जा रहे हैं, आपको अंदर से भी इसकी झलक दिखाएंगे, ठीक है ना। ले जी, अभी हम आगे गुरुद्वारा साहब के अंदर, ये गुरुद्वारा डेरा साहब और इसी के साथ महाराजा रणजीत सिंह की समाध भी है। अभी मज़ीद आगे थोड़ी सी इसकी आपको झलकियाँ दिखाते हैं। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अभी चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। ये जनाब लंगर, गुरु का लंगर, ये लंगर हाल, और ये गुरुद्वारा साहब के अंदर ही महाराजा रणजीत सिंह की समाध आपको दिखाई जा रही है। और ये अंदरूनी मंजर है महाराजा रणजीत सिंह की समाध के। यहाँ पर बहुत कदीमी इमारत जो कि संभाल के असली हुसन में इसको रखा गया है और देखभाल की जाती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे शीश महल है, बड़ी नक्शनकार की गई थी इसके छतों के ऊपर, जो कि आज भी वहाँ पर देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये देखिए जनाब, 1947 से पहले की यादें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू। अभी मौजूद हैं गुरुद्वारा साहब डेरा साहब और महाराजा रणजीत सिंह की जो समाध है ये पीछे मौजूद है। हमारे साथ जो अमेरिका से मेहमान आए हैं सरदार गुरमीत सिंह साहब और उनकी अहलिया, वो भी साथ हैं। और अभी हम दौरा कर रहे हैं जी डेरा साहब गुरुद्वारा का। यहाँ बहुत सारे वैसे भी जत्थे आए हुए हैं, यात्री आए हुए हैं पूरी दुनिया से, और देखते हैं माहौल कैसा है यहाँ का। अच्छा, ये रोशनाई गेट है जो कि बताया जाता है कि 1920 की दिहाई में अंग्रेज़ दौर ने बनाया था, जब ये बादशाह मस्जिद इसके अंदर जो है उसका इंतज़ाम मुसलमानों के हवाले किया गया था। तो उस वक़्त ये दरवाज़ा बनाया गया था ताकि यहाँ से फिर जो है इसको लोग शहर के साथ कनेक्ट किए जा सके। ये पुराना शहर है बिल्कुल, इसके दूसरी तरफ, यानी कि आप ये देखें ये दरवाज़ा है, इसके दूसरी साइड पर मस्जिद है और इस साइड पर शाही महल, जहाँ पर ये खूबसूरत पुरानी इमारतों को बहाल करके दोबारा मेनटेन किया गया है।